वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है पान की बेल के बारे में। और पान का जो प्लांट होता है दोस्तों, वो बेल के रूप में होता है और इसके जो पत्ते हैं वो एकदम लश ग्रीन पतले होते हैं और शाइनिंग के साथ दोस्तों होते हैं। पत्ते का साइज़ जो है वो खाद के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इसको खाद मिट्टी दी जा रही है, कितना इस हर्बल प्लांट का ध्यान रखा जा रहा है। तो पान की बेल दोस्तों इस मानसून में आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो पास की नर्सरी से 150 रुपये में इसका प्लांट इस समय आपको मिल जाएगा, जिसके साथ ही मॉस स्टिक भी दोस्तों लगी हुई आ जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप बड़ा प्लांट लेते हैं नर्सरी से तो मॉस स्टिक उसमें लगी हुई दोस्तों आपको मिलती ही है। और मॉस स्टिक से ही इसकी बेल जो है दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें कई नोड एरिया के साथ साथ छोटे छोटे से इसमें एयर रूट्स निकलती हैं। उसके माध्यम से ये काफ़ी तेज़ी से दोस्तों ऊपर की ओर फैलता है। पान का जो पत्ता होता है दोस्तों वो हमारे भारतीय संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग में आता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान दोस्तों पान के बिना पूरा नहीं होता है। पान दोस्तों एक हर्बल प्लांट के रूप में भी पॉपुलर है और जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उसमें पान के रस का कई तरीके से उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कई बीमारियों को दूर करने की शक्ति होती है। इसमें इतने बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे पेट की छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर स्वेलिंग है तो पान के पत्ते को हल्का सा गर्म करके उसमें देसी घी का लेप लगाकर उस स्थान पर अगर हम चिपका दें तो स्वेलिंग में एकदम से रिलैक्स मिल जाता है। कौन नहीं जानता दोस्तों पान का जायका। और पान के बारे में तो बहुत से पॉपुलर गाने भी आ गए हैं जो कि सुनने में बड़े कर्णप्रिय लगते हैं। और पान को दोस्तों कई तरीके से जायकेदार बनाया जाता है। लौंग, इलायची, सौंफ क्या क्या उसमें खुशबूदार आइटम मिलाए जाते हैं, जिससे ये खाने में बहुत ही रुचिकर होता है। पुराने ज़माने में खाने के बाद पान को खाना बहुत ही हितकर माना जाता था। इससे दोस्तों क्या होता था, जो हमारा भोजन है उसको पचने में ये सहायक की भूमिका निभाता है। बात करते हैं इसकी प्रकृति की और खाद मिट्टी की। तो दोस्तों इसको नमी वाला वातावरण पसंद है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म मौसम इसको पसंद नहीं है। सुबह की जो ब्राइट सनलाइट होती है 3-4 घंटे की, उसमें ये बहुत खुश रहता है। तो हमें अपने किचन गार्डन के गमले को ऐसी जगह प्लेस्ड करें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट यानी कि मई जून की झुलसने वाली गर्मी ना आती हो। बात करते हैं खाद पानी की। तो दोस्तों ये चूँकि हर्बल प्लांट है तो हर्बल प्लांट के लिए दोस्तों जो होती जैविक खाद बहुत बढ़िया होती है। इससे पौधे हमारे स्वस्थ मजबूत होते हैं। घर में बनी खाद भी दोस्तों बहुत उपयोगी होती है, जैसे गोबर और नीम की खली मिलाकर अगर हम खाद तैयार करें तो चूँकि नीम की खली में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो हमारे इस हर्बल प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इससे इसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी दोस्तों बढ़ती है। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाइंग इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8-10 इंची कटिंग ले ली है। इसमें काफ़ी नोड एरिया होते हैं और उसी नोड एरिया में छोटी छोटी सी एयर रूट्स भी होती हैं। इसके लिए दोस्तों एक वेंडिंग सॉइल तैयार करना है, जिसमें 40% हमें लेना है गार्डन सॉइल, 20% लेना है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी इसमें कोकोपीट मिला दें और रिवर सैंड दोस्तों मिला दें, जिससे कि ये मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी और पोली हो। इसमें पानी का जमाव दोस्तों नहीं रखना है, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट हमें ज़रूर रखना है। इसलिए हमें पान के गमले को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर कई सारे पौधे लगे हों, उससे ये पौधा बहुत हमारा प्रसन्न रहता है।
इसमें कभी कभी दोस्तों कुछ फंगस का भी अटैक हो जाता है, तो उसके लिए हमें 15 से 20 दिन में एक बार नीम के ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। नीम का तेल हमारे कीटों को दूर रखता है और पानी से लगने वाले फंगस को भी ये रोकता है। इससे हमारे पौधे के जो पत्ते हैं और जो मिट्टी है वो साफ़ रहती है, और ये हर्बल प्लांट हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा दोस्तों फ़ायदेमंद होता है। इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो होता है दिसंबर और नवंबर की जो ड्राई विंटर पीरियड होता है, उसमें ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो उस पीरियड में ना तो हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, ना हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र देना है। बस थोड़ा सा हम इसमें पानी देते रहें, और ठंडी जो हवा होती है उससे हमें इसका बचाव रखना है। तो हमारा जो पान की बेल है वो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों सरवाइव करेगी। मानसून का सीज़न चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आप कटिंग मल्टीप्लाई कर लें और इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। पान की बेल में दोस्तों इसके पत्ते में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे पश्चिम बंगाल है वहाँ पर इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं, इसलिए वहीं का जो बंगला पान होता है वो भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और मुंह में डालते ही ये घुल जाता है। तो पान की बेल के बारे में कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं।